लिखो पहला क्वेश्चन लिखो कॉपी में। पहला क्वेश्चन है cot 90 माइनस थीटा बराबर 1। पहला क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है भैया। cot 90 माइनस थीटा जो क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है क्वेश्चन को नोट कीजिए, हालिया लिख कीजिए। cot 90 माइनस थीटा बराबर 1 क्या होगा सनी? cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कोसेक थीटा। सुमित cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। tan थीटा जो होता है tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा का क्वेश्चन नोट करो। रूट 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 3 कौन सी संख्या है? रूट 3 खाली लिख के एड्रेस दे दीजिए, डायरेक्ट अपरिमेय संख्या लिख लीजिए। रूट 3 कौन सी संख्या है? रूट 3 कौन सी संख्या है? कौन बताएगा जी? अपरिमेय संख्या। रूट 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो रूट 3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन लिखिए। पाई है अपरिमेय संख्या। पाई है कमी पाई है इतना लेट क्या है क्या धर्मेंद्र? छाता पर से गिर गया था। छत्ता पर से गिर गया था। पहले सीढ़ी पर से गिर गया। ओ बच गया बाकी ना। चलो जल्दी जल्दी, वेट करवाया तुम सब बहुत के। हाँ, मुझे लगा कि 2 बजे। रूट 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि पाई है, तो पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक 3 प्रश्न में? देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन नोट करो, बताना कि 96, क्वेश्चन नोट करो कॉपी में। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन देवल है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3। और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2 के पावर 5 गुने 3। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2 गुने 3 के पावर 5। क्या होगा? अभी 2 के पावर 5 गुने 3। जल्दी इसका सॉल्यूशन बताओ। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है किरण, बन रहा है ना? 4 को ऑप्शन दिया हुआ, कौन होगा? 2 के पावर 5 है। 2 के पावर 5 गुने 3। गुने 3 देख लेते हैं। 96 को ट्राई कर लेते हैं, कितना से लगेगा? 2 से। कितना आ जाएगा? 48। 48 दूनी 96 होता है। 2 से 24 दूनी 48। फिर कितना से लगेगा? 2 से 12 दूनी 24। फिर 2 छक्का 12, 2 3 आए 6, यानी कि 2 के वो है जी 5 को 2 के पर 5 3 के वो है, यानी 2 के पर 5 गुने 3 है ना, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 4 का प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न को लिखो। आर त्रिज्या वाले के मन 5वां नंबर है ना। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? गोला का आयतन, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? धर्मेंद्र बताएगा इसका आंसर। धर्मेंद्र, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा सन्नी? फार्मूला है। हाँ, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन अमित 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर त्रिज्या का वैल्यू देवल है आर, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा कि आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? आर त्रिज्या वाले अर्ध गोला का आयतन क्या होगा? तो 2/3 पाई आर। हाँ, अर्धगोला के बोल देगा तो 2/3 पाई आर क्यूब कहेंगे। अगर कह देगा कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ। हाँ, अर्धगोला का छठा नंबर क्वेश्चन नोट करो पहले। अर्धगोला का 1/3 पाई आर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है इसका। संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बताओ इसका आंसर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 pi r cube या है 3 pi r square 3 पाई आर स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठफल बोल देवे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी में नोट मत करना, अगला जब 7 नंबर जो प्रश्न खाली ध्यान से समझना। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ध्यान दिया कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन कह देगा कि अर्धगोला का आयतन क्या होगा निम्नलिखित में से, तो क्या होगा जी? सोचिए 1/3 होगा कि 2/3 पाई आर क्यूब किसका है? अर्धगोला का आयतन है, ठीक ना। अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? जब गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन होता है जी? गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर में होता है। ध्यान से समझो, गोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो मेरा जो क्वेश्चन है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोला यानी कि इसको कोची कर देंगे, आधा कर देंगे, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोची हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलो हम पहले फार्मूले क्लियर कर लो। अब शंकु में आ जाओ, तो शंकु का आयतन क्या होता है जी? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताओ क्या होगा? 1/3 पाई आर एच। हाँ 1/3 पाई आर एच होगा। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन होता है जी? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। हाँ पाई आर एल, जहाँ एल क्या है? त्रिज्या को चाहिए, आर तो जानता है क्या? त्रिज्या है, ठीक है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बोलना बोलोगे तो सीखोगे। और अर्धगोला का आयतन कौन होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और आर की त्रिज्या वाले गोला का आयतन 3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, घनाभ जो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × LB प्लस BH। कोई दिक्कत है? यहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कॉपी में नोट करना, जो क्वेश्चन बोलेंगे वो। देखो क्वेश्चन, बिंदु 6, -5, बिंदु 6, -5 ये पूछ रहा है ना कि भुज है क्या होगा? 6 आगे वाला हो जाएगा भुज, पीछे वाला क्या होता है? कोटि। तो याद रखना, भुज पूछेगा तो ये, और कोटि पूछेगा तो -5। ये वाला पहले x तब y होता है, ठीक है ना। यानी पहले x का मान तब y का मान था। ये वाला भुज हो गया, ये क्या हो गया? कोटि। कोई दिक्कत है? आज बताओ 6, -5, 6, जो -5 है किस पद में है? किस पद में, चाहे किस चतुर्थांश में है? 6, -5 किस चतुर्थांश में? कौन सा चतुर्थांश में अमित? दूसरा प्लस या माइनस कौन होता है? प्लस माइनस चतुर्थ में होता है, यानी कि चौथा में, ठीक है। चतुर्थांश में कोई दिक्कत है? ये सब कौन सा पद में है? चतुर्थ में, ठीक है। और प्रथम में कौन होता है? प्लस। और द्वितीय में क्या होता है? माइनस प्लस। और तृतीय में क्या होता है? माइनस। और चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। तो कोई दिक्कत है? मूल बिंदु का निर्देशांक कौन होता है जी? 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी पूछ देगा तो, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो क्या जवाब देगा? निम्नलिखित में से मूल बिंदु का 0, मूल बिंदु क्या होगी? तो बताओ, मूल बिंदु क्या होता है? x² + y²। हाँ x² + y², बस इतना ही। मूल बिंदु से दूरी x² + y²। अगर क्वेश्चन चेंज कर देगा, कह देगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एक रो का रिएक्शन है। -x1 का होल स्क्वायर। हाँ -x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना।
धर्मेंद्र कहाँ था जी तुम? आए कहाँ था? इतना लेट किया तू आने में? देखो अगला जो क्वेश्चन के नंबर क्वेश्चन है? के नंबर क्वेश्चन है? आठवां नंबर क्वेश्चन का है ना कि 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी जल्दी बताइए इसका आंसर। के बीच की दूरी ऑप्शन में है 3, 4, 5, 6। इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ। चार आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। देख लेते हैं ट्राई करके। ये 2,3 है, ठीक है, और ये -2 कोची है 3 है ना। तो 2 ये x1 के मान है, ये y1, ये x2 के मान है, ये y2 के मान। दूरी बराबर फार्मूला कोची होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो x2 के वैल्यू कितना है? -2 माइनस x1 के वैल्यू कितना है? 2 स्क्वायर का है तो प्लस y2 के वैल्यू कितना है? 3 घटा y1 के वैल्यू कितना है? 3, ठीक है ना। तो स्क्वायर आई कोची है जी रूट अंडर में, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस कोची हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस की 3 तो 2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर बोल रहा है। प्लस 3 में से 3 हटेगा तो कोची 0, 3 में से 3 हटेगा तो 0 ना। तो 4 के -4 के स्क्वायर कोची हो जाएगा प्लस 16, अब प्लस 0 के स्क्वायर कोची हो जाएगा 0। तो रूट अंडर में कोची है 16 के स्क्वायर 4। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 4 आंसर। कोई दिक्कत है धर्मेंद्र? अगला क्वेश्चन मिटा दे। स्पीड में नोट करना, जो क्वेश्चन नोट करना होगा स्पीड में क्वेश्चन नोट करना। केवा नंबर 9वां ना? 9वां नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना। 9वां नंबर क्वेश्चन बोला कि असंभव घटना की प्रायिकता हो, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन देवल है 1/2 और 10 नंबर, सॉरी ए नंबर है ना, ए नंबर है, बी नंबर दिया हुआ है 1, सी नंबर दिया हुआ है 0 और डी नंबर दिया हुआ है 1/3। तो क्या होगा राइट आंसर बता दो। 0 क्या होगा? असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है जी? 0 कौन बताएगा? 1 असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। और ये क्वेश्चन में चेंज कर देगा, कह देगा कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो 1, ठीक ना। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है? तो 1 निश्चित घटना की प्रायिकता बोल देवे, चाहे संभव घटना की प्रायिकता बोल देवे, ओकर आंसर कौची 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा? 0। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। बहुपद 2 - x into x - 1, 2 - x into x - 1 के शून्यकों के गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू पूछ रहा है। गुणनफल खाली करा था अल्फा इंटू बीटा के। हाँ, तो गुणनफल वही ना, अल्फा इंटू बीटा एकरा में निकालना है। तो इसको सॉल्यूशन पहले करेंगे तब ना। करो। कितना है? 1/2। 1/2 कितने चल गया जी क्वेश्चन? 1/2 ऑप्शन में ना है। ऑप्शन में देवल है 0। ऑप्शन है देखिए कितना कितना दिया हुआ है -2 7 2 और 1 इस तरह से देवल है -2 7 2 1 1 2 2 देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 है तो 2 माइनस x में x से गुणा करेंगे तो x आ x में एकरा से गुणा कर देंगे तो कुछ हो जाएगा जी माइनस x में माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस x ना। तो यहाँ पर a के मान कितना है जी? 1 a के मान -1 ना होगा काहे कि -x x वर्ग में एकरा a के मान होता है ऊपर 1 और b के मान कितना है 1 और c के मान कितना है
2 कौची गैस करना है अल्फा इंटू बीटा ना, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला कौची होता है सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। तो सी के मान कितना है जी 2 ए के मान और ए के मान कितना -1। तो -1 में 2 से भाग देंगे तो कितना -2। तो आंसर कितना होगा -2। इस तरह से भी देगा एग्जाम में। हम दूसरा कौन दूसरा कैसे बनाया है दूसरा ढंग से दून ये x - 1 है ना तो दून वो ओकरा से दून सब में गुना करवा दिए एकरा में x - 1 यहाँ पर इंटू पूरा के है थी करल की गुणनफल करोगे गुना करवा दिए मतलब x है ना तो 2x है और फिर x है तो x एकरा से हां यहाँ तो घटाओगे चिन्ह है कैसे गुना करोगे ब्रैकेट कहाँ है x - 1 ये सिर्फ एकरा में एकरा से करोगे एकरा में एकरा से करोगे अगर इंटू में रहता है दोनों ब्रैकेट में तब करते समझा इस तरह -2 ये समझ गया निकला कैसे हुआ अगला क्वेश्चन लिखो तो एक घड़ी मिनट की सुई एक घड़ी की मिनट की सुई एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर दिया हुआ है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी नंबर दिया हुआ है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी नंबर दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा सन्नी बताओ कह रहा है कि घड़ी की जो मिनट की सुई ध्यान से क्वेश्चन समझना कह रहा है ना ये प्रश्न ध्यान समझना कि एक घड़ी है जरा मिनट के जो सुई है उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। जो मिनट के सुई है ये देखो तो त्रिज्या के काम कर रहा है तो त्रिज्या के वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और तुम जानते हो कि घड़ी में 1 मिनट में बनाया गया के डिग्री कौन होता है 1 मिनट में के डिग्री का कौन बनता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो के मिनट में बोला है 10 मिनट तो 10 मिनट में के डिग्री का कोण बना देगा जी 10 में 6 डिग्री यानी कि 10 से 60 डिग्री ना यानी कि थीटा का मान कितना मिल गया तुमको 60 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पर अगर है कि 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल तो रचित क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगा दोगे थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर ठीक है थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आया सॉल्यूशन तुम्हारा अमित इसको कितना आया 131 चलो देखते हैं थीटा का मान कितना आया है जी मेरा 60 है तो 60 बटा में 360 गुने पाई के वैल्यू कितना रखेंगे 22 बटा में 7 गुने आर के मान कितना रखेंगे जी आर के मान 21 कटेगा तो काट देंगे ना जी गुने 21 ठीक है 21 अब देखो तो ई से ही कटेगा 66 का 36 3 दूनी के 6 फिर ई से कटेगा 11 दूनी के 22 यानी 11 गुने कोची बच गया है 21 तो 11 में कैसे गुना करेंगे तो कितना 1 2 3 कितना 131 है कितना है जी 131 ना हो गया 231 आ जाएगा कितना आ जाएगा 231 कितना आ जाएगा 231 कोची हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सुमित कोई दिक्कत है दो भी आओ कैसे कौन बोला दो ये बोला काटे कैसे है यहाँ 6 है ना यहाँ 3 है तो 3 दूनी कितना 6 फिर 2 से काट दिए 22 को 11 दूनी 22 कोई दिक्कत है मिटाने बोर्ड पढ़ के कोई दिक्कत नहीं अमित छोटा छोटा क्वेश्चन पर मेहनत करिए आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखो
x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 के शून्यकों के योग ज्ञात कीजिए। x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों के योग, तो अल्फा प्लस बीटा के खाली के शून्यकों के योग। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या जी? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कौन सी है? a। अब पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, देख लेते हैं कितना आता है। x में 2x से गुणा करेंगे तो 2xy, x में 5x से गुणा करेंगे तो माइनस 5x, आई माइनस 3 जस्ट 10। तो a बराबर 2 और b बराबर माइनस 5 और c बराबर माइनस 3। तो b बटा a ना चाहिए, तो माइनस है तो माइनस, b के वैल्यू कितना है जी? माइनस 5। a के वैल्यू कितना है? 2। तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस 5 बटा 2 आया अभी तो। चलो ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये मिटा दें धर्मेंद्र, कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि 3, 4, 5, 17 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य बराबर 6 दिया है। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। के नंबर प्रश्न है ये? 13। 12। चलो 12 है। कितना आएगा अमित? आंसर बताओ जल्दी। ऑप्शन है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितना दिया है? माध्य 6 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है अमित। एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में तो एक है। कितना है खुशबू? अमित, सुमित, कितना देरी करोगे बताने में इसको? चलो देखो यहाँ पर पहले माध्य बराबर दिया हुआ है 6, तो बोल रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए। तब माध्य बराबर फार्मूला कौन जानता है? सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो माध्य बराबर फार्मूला जानता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अब बटा में कौन सी? कुल संख्या। ठीक है ना, कुल संख्या। तो माध्य कितना दिया हुआ है जी? 6। माध्य कितना दिया हुआ है? 6। अब सभी संख्याओं का योग क्या कर लेंगे? सभी संख्याओं जोड़ लेंगे। तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 और जोड़ कितना? 1। अब कुल संख्या कितना है जी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कितना है टोटल नंबर? 5। कोई दिक्कत नहीं आता है? ये 6 है तो 6 बराबर, ठीक है ना, डायरेक्ट गुना कर देगा इधर, कर देना, कोई दिक्कत है? 6 बचे कितना हो जाएगा? 30। तो 6 बचे 30 बराबर, इस सबको जोड़ देंगे ना, तो जोड़ना पर कितना आ जाएगा? 17 3 20, 17 3 20 और 20 और 5 25 और 4 कितना? 29। और 29 प्लस कौन सी? x। तो x के वैल्यू निकालना है ना, तो 29 इधर है, बराबर की पार्टी, तो बराबर की पार्टी भेज दें, पलट के देखे लिख सकते हैं। 29 प्लस x बराबर कितना? 30। ठीक है, तो x बराबर 30, इधर प्लस में 30 इधर के माइनस में, तो x बराबर कितना? यही कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जल्दी करो। 5 गुना था। मिटा रहे हैं का सनी? इस सब क्वेश्चन में दिक्कत है जी? नहीं यार, हम वो एक तो वो नहीं देखे थे। नहीं देखा। कल से सेट बाय दम सेट चलेगा। एगो सेट में दम एगो क्वेश्चन कैसे हम खत्म कर देना है इससे। न्याय भी इस तरह से चलेगा। मिटा रही इसको। 13वां नंबर जो प्रश्न ध्यान समझना।
13वां नंबर जो प्रश्न बोल रहा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक पूछ रहा है। 7 बहुलक 7 बहुलक क्या होगा जी? बार बार आता है। हाँ, जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है 7 7 यानी 7 3 बार रिपीट हो रहा है। कोई संख्या रिपीट हो रहा है नहीं तो कुछ हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला नंबर प्रश्न नोट कीजिए। लिखो बिंदु x, y बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से बताएं। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से बताएं। क्या होगा? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएगा x प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन नोट करो। टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताएं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताएं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताएं, जल्दी बताओ। 1 कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। अमित 1/2 1/2 नेक्स्ट 1/2 और कोई बताएगा? 1/2 देखो इसका सॉल्यूशन। 2 है तो 2 यहाँ पर गुना है तो गुना दे दिए। cos स्क्वायर जो 60 डिग्री है, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? 1/2 cos स्क्वायर sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा ना। 2 आंसर ना भैया। स्क्वायर बोला है, हम स्क्वायर करेंगे ना पहले। स्क्वायर कर दिए तो 2 आगुन है 1 के स्क्वायर 1 बटा में 2 के स्क्वायर कितना 4 तो 2 से 2 कटेगा ना 1 बाय कितना 25 हो जाएगा। हमारा 2 आंसर है। हैं 2 आंसर ऊपर एक है ना 2 आया है। किस तरह से कर दिया कि 2 आया है? इस तरह से करोगे तो 2 नहीं आएगा। 1/2 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? सन्नी दिक्कत है। सुमित दिक्कत नहीं ना है? सुमित खूब सूत रहा है घड़ी तक। क्या करेगा? आओ सूतो। आओ सूतेगा जी। देखो ये जो एकदम बहुत एगो है तो सुनो नहीं करेगा भैया। खूब सूतेगा। अमित के नंबर है जी? 15 नंबर है। 15 नंबर 16 नंबर है। 16 नंबर देखो 1 + tan थीटा। ध्यान समझना 1 + tan थीटा हल्ला मत करो sec थीटा इनटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 1। ऑप्शन में है बता रहे हैं इसका आंसर है -1 बी नंबर 0 सी नंबर 1 और डी नंबर 2। क्या होगा इसका आंसर? इसका सॉल्यूशन करोगे तो एक पेज में जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेगा तो एक पेज में तुम्हारा बीटीबीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मैथ में देखना इसका सॉल्यूशन करोगे तो एक पेज में तब जाएगा सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट बताओ। इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट बताओ। 1 का भी 1 नहीं होगा 2 होगा। कौन सा होगा? 2 होगा। तो याद कर लेना इसका आंसर 2 होता है। सॉल्यूशन करोगे तो एक पेज में सॉल्यूशन करवाए थे ना जब त्रिकोणमिति पढ़ाए थे तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नोट करना। शॉर्टकट में कैसे 2 हो गया भैया? हैं? शॉर्टकट में कैसे 2? शॉर्टकट इसका नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर हम याद करवाएं। इसको सॉल्यूशन करेगा तो एक पेज में जाएगा तब 2 आएगा आंसर। इसका शॉर्टकट नहीं है कि शॉर्टकट में कैसे आ गया 2। डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर 2 होगा। ठीक ना। सॉल्यूशन करेगा तब आंसर मिल जाएगा। करेक्ट 2 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के नंबर ही हो 16 नंबर ना था। 17 नंबर क्वेश्चन समझो। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के क्वेश्चन लिखो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक है बताओ जल्दी। है 2 का घातांक है कितना है?
144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? जल्दी। हो गया भैया 4 भैया 2 का घातांक कितना है अमित? 3 कितना? 3 3। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से लगेगा कितना लगेगा जी? 72 दूनी 144। 2 से लगेगा कितना हो जाएगा? 36। 36 फिर लगेगा 2 से तो कितना? 18 फिर 2 से लगेगा तो कितना? 4 गो 2 9 18, फिर 3 3 आए 9। तो 2 एक ग्राम क्या हुआ है जी? 4 यानी 2 के पावर 4। तो 2 के घात कितना है? 4। तो आंसर कितना? चार। सी। कोई दिक्कत है धर्मेंद्र? बोलो। नहीं ना दिक्कत है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे इधर? अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है √17 और बी नंबर जो दिया हुआ है √100 और सी नंबर दिया हुआ है √4 और डी नंबर दिया हुआ है √16 और प्लस √25। क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या कौन है? यानी अपरिमेय संख्या कौन है जी? डी हो जाएगा। नहीं भैया संख्या है तो 17 एक अपरिमेय संख्या है कि √17 का वर्गमूल नहीं होता है कोई। अब √100 के ले लोगे तो √100 के वर्गमूल 10 एक अपरिमेय संख्या है। 16 के 4 है या 50 4 के 16 और प्लस √5 5 4 9 हो गया जी। तो ये अपरिमेय संख्या ही है ना, तो गलत हो जाएगा। ध्यान से मारिएगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखना है बच्चे क्या नंबर था ये? 18 था। 19 नंबर समझो। 19 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अभाज्य संख्या है? कौन सा अभाज्य संख्या? ऑप्शन नंबर ए नंबर 91, बी नंबर दिया हुआ है 213 और सी नंबर दिया हुआ है 41 और डी नंबर दिया हुआ है 501 दिया हुआ है। 41 क्या होगा जी? 41 होगा। हां 1391 हाँ यानी कि 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं में? कोई क्वेश्चन था कि अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या समझ गए कौन है? 41 जो अपने और एक से करता है वही ना अभाज्य संख्या कहलाता है। अपने स्वयं और अपने आप से करता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखना। दो लगातार संख्याओं का मस्सा है। 2 लगातार संख्याओं का मस्सा है। ऑप्शन नंबर है ए नंबर है 4, बी नंबर है 2 और सी नंबर है 0 और डी नंबर है कौन सी? 1। क्या होगा जी? 1 कुछ होगा? 1 होगा इसका आंसर है। अब ये 2 लगातार संख्याओं का मस्सा कितना होता है? 1 होता है। सब को दिखा रहा था क्या बच्चा? 2 लगातार ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं का मस्सा कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर ना 20 नंबर 20 नंबर हुआ ना 19 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि 1 में 144। ध्यान समझना। अब बी नंबर ऑप्शन कह रहा है √50 में 500 और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है √32 और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 5 प्लस √25 5 प्लस √5। कह रहा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या बताना है। कौन है जी परिमेय संख्या ही में? परिमेय हाँ परिमेय संख्या कौन है? 32 √32 की कैसे परिमेय संख्या ही हो गया जी? ना √32 एक अपरिमेय संख्या है। √32 एक अपरिमेय संख्या है। ये होता एक अपरिमेय संख्या है जी। अपरिमेय संख्या ये हो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखो √1 में 1 के वर्गमूल 1 होता है। √1 में 144 12 होता है। तो परिमेय संख्या ही ना हो गया। कोई दिक्कत है? चलो आओ एक 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 5y² 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। बताइए 4 में 5 शून्यकों का ए के मान कितना है? 5। बी के मान कितना है? -14 और सी के मान कितना है? 8। तो अल्फा प्लस -14 कि 4 है 4 है ना 14 -14 है। बी के मान -14 दिया हुआ है। 14/5 तो अल्फा प्लस बीटा ना ज्ञात करना है जी। तो -b बटा में a तो माइनस b के वैल्यू कितना? -14। a के वैल्यू कितना? 5। तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी कौन हो जाएगा? 14 बटा में। कोई दिक्कत है जी? अगला क्वेश्चन बताना।
अगला क्वेश्चन के नंबर 22 नंबर 23 नंबर ना 23 नंबर जो प्रश्न बोला ध्यान से समझना 1 से x माइनस 11 के शून्यक हैं 1 से x माइनस 11 के शून्यक हैं प्लस रूट अंडर 11 हाँ प्लस रूट प्लस अंडर है, 11 है तो माइनस रूट अंडर में 11 ध्यान समझो 1 से x माइनस 11 बराबर कुछ डाल देंगे जीरो। x बराबर इधर माइनस में प्लस है। जाएंगे प्लस में जो स्क्वायर हटाएंगे रूट में प्लस प्लस में एगो प्लस में एगो माइनस में देखो प्लस में एगो माइनस में हो गया कोई दिक्कत अगर क्वेश्चन चेंज कर देगा 24 नंबर ध्यान समझना 1 से x माइनस 3 के शून्यक है प्लस माइनस 1 से x माइनस 3 का शून्यक कितना होगा धर्मेंद्र 3 प्लस रूट कॉमा रूट अंडर 3 माइनस 1 से x माइनस 3 के शून्यक है कितना प्लस रूट अंडर 3 आएगा माइनस हाँ 1 से x बराबर 3 इधर माइनस इधर स्क्वायर है ना ये पड़ेगा कुछ ही बदल जाएगा रूट में देखो प्लस में एगो माइनस में यानी अलग अलग लिख सकते हैं प्लस रूट 3 एगो माइनस एक और क्वेश्चन इस तरह से देता है 1 से x माइनस 5 के शून्यक हैं देखो प्लस में रूट अंडर में 5 माइनस में रूट अंडर में 5 तो कोई दिक्कत है नहीं ना अगला क्वेश्चन 80 में के है क्या नंबर प्रश्न है जी 22वां नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए 22वां नंबर जो 23 नंबर है ना तो काहे छोट बोलता है जी 23 नंबर जो प्रश्न है कौची बोल रहा है ना एपी का प्रश्न है किधर गया 5, 8, जल्दी बताना आंसर 5, 8, 11, 14 का डॉट 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 का 12वां पद पूछ रहा है 12वां पद जल्दी बताइए आंसर 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद क्या होगा 38 है 38 38 तो देख लेते हैं किस तरह ए के मान कितना है जी डी के मान कितना है दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 8 घटाओ 5 तब डी 8 में से 5 गया तो 3 अब 12वां पद पूछा है ना तब 12वां पद का फार्मूला कौन होगा धर्मेंद्र ए प्लस 11 ए प्लस 11 डी तो ए के मान कितना है 5 अब प्लस 11 गुने डी के मान कितना है जी 3 11 दिया 5 प्लस 11 दिया 33 33 और 5 38 तो हो जाएगा वर्ग इकाई वर्ग का ना आंसर वर्ग का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिखिए 24 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि x अक्ष से बिंदु q 3,6 की दूरी है दूरी है ऑप्शन में 3 इकाई बी नंबर ऑप्शन में 6 इकाई और सी नंबर ऑप्शन में 9 इकाई और डी नंबर ऑप्शन में 3 रूट अंडर 5 इकाई बताइए 3 और 9 किरण सनी ये लगे हमको समझ में नहीं आता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए बोले x अक्ष के तो ध्यान समझिए अगर दूरी को चेकर में लगाएंगे जी रूट अंडर में x प्लस y स्क्वायर ठीक है ना तो हो गया अब देखते हैं x के स्क्वायर कितना है जी 3 के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 तो 3 के स्क्वायर 9 3 के स्क्वायर 9 6 के स्क्वायर 36 और 9 कितना 36 से 9 हो गया 45 तो 45 हो गया तो 45 की ना होगा जी 3 3 9 5 45 से 45 के 3 रूट अंडर में 5 लिख सकता है ना 3 3 9 5 45 का डी आंसर हो गया क्या धर्मेंद्र काली धर्मेंद्र ये घरे सीढ़ी पर चढ़ के कूद जा रहा है काहे ला कूद गया था जी हैं कहाँ जा रहा है जी कैमरा देखा हाँ? कैमरा है भैया कैमरा है तो जाओ कहाँ जा रहा है गुल्ली डंडा खेलना भी यहाँ ना हो तो तुम सबके बताते हैं सबको बंद कर
अब आई एच के बोलेगा तो भी ऐसी ना बनेगा, वायु एच के बोलेगा तो ऐसी ना बनेगा। वायु देखो अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाना, 4.5 है कॉमा 6.5 है, कह रहे हैं कि किस चतुर्थांश में है जी, किस चतुर्थांश में है? पहला चतुर्थांश में, लेकिन पॉइंट देके घबरा जाना सब। इन्हें कौन सा चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। कोई दिक्कत है? 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मूल बिंदु से, ध्यान से समझने का आंसर मिलना चाहिए हमको सटीक। मूल बिंदु से, धर्मेंद्र है जल्दी आंसर बताओ, मूल बिंदु से P माइनस A कॉमा माइनस B की दूरी बताए, की दूरी बताए, जल्दी बताओ। मूल बिंदु से पूछ रहा है, एक को बिंदु देवल है तो दूरी पूछ रहा है मूल बिंदु से, जल्दी बताओ। 0 आएगा। कौन इस तरीके से बता रहा है कि 0 आएगा? हम अभी सॉल्व नहीं किए, जल्दी सॉल्व करो। पहले घड़ी कितना बज रहा है टाइम? सन्नी 2 into a plus b 2 into a plus b कहाँ से आती है? मोबाइल है देखना टाइम वाला। 257 अच्छा 30 नंबर 30 को क्वेश्चन कर देते हैं। मूल बिंदु से दूरी इसका नहीं बताया। मूल बिंदु मूल बिंदु वाला फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी कौन सी आता है जी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x के वैल्यू y कौन सी है? y के साथ x के वैल्यू माइनस है तो माइनस a के स्क्वायर और प्लस y के वैल्यू कितना है जी? माइनस b, तो माइनस b के स्क्वायर कौन सी में? रूट अंडर में, ठीक है ना? तो माइनस a के स्क्वायर कौन सी हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन में है ये वाला, ऑप्शन में है उतने पर इतने पर आंसर इतना है ऑप्शन। हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ेगा कहां से इसमें? कॉमन लेना, कॉमन कहां से में दिया कम है? ऐसे ही कम है। हैं? इतना पर भी आंसर छोड़ सकता है। स्क्वायर दोनों में अरे कोई लेवे है ना, इसको पता ले ना कोई में कॉमन है। इसको मिटा रहे हैं। हां चलो देखो 27 नंबर प्रश्न, ध्यान से समझना। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बोल रहा है ना आए कहाँ जी? सॉरी, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान ज्ञात पूछ रहा है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, जल्दी बताओ। cos थीटा जल्दी 3/2 आए √3/2 देख लेते हैं। यहाँ से 3 थीटा है तो पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 थीटा बराबर कितना है? 90, तो थीटा के मान कितना आ जाएगा जी? 90 गुना में 3 है तो कहाँ जाएगा? बटा में, तो 30 तिहाई 90, तो थीटा बराबर कितना जी? 30 डिग्री, ठीक है ना? तो बोल रहा है cos थीटा ना, तो cos थीटा, थीटा के मान कितना रख देंगे? 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री के मान कितना होता है जी? √3/2, यही कुछ हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? 28 नंबर प्रश्न नोट करो। 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा के मान कितना आएगा? 0 कौन तरीका से बता रहा है जी कि 0 आ जाएगा? ऑप्शन में 0 ना है, ऑप्शन में है 1 2 3 4, हाँ 0 भी है, जल्दी बताओ। 0 नहीं आएगा। देखो यहाँ पर एक रो में 9 है, एक रो में 9 है, तो 9 कौन सी कर दिए? कॉमन। 9 जब कॉमन कर देंगे तो क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? तो 9 है तो 9 यहाँ पर इंटू का साइन है ना जी, इंटू दे दिए, ठीक है ना? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है? 1 होता है, और फिर 9 में 1 से गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। आंसर बोले कि हम बोले तुम सब बोल रहा है 0 0 0 गधा देखा
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, ये समझ गया ना। ये क्वेश्चन में खाली यहाँ पर चेंज कर देंगे, 9 की जगह पर दे देगा 8 दे देगा। क्या दे देगा? 8 दे देगा। तो 8 दूसरे में 8 के कॉमन कर लेगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। 8 है तो 8 गुना tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा में कौन चीज एक होता है। 8 में से गुना करने से कौन चीज 8 है आंसर। कोई दिक्कत है? 29 नंबर प्रश्न को समझो। होमवर्क भी चेक करना है। हाँ चेक कर देते हैं होमवर्क भी। 29 नंबर प्रश्न लिखो। कल क्वेश्चन बताए थे अगला दिन जो पिछले बार बताया था आया था कि fx बराबर x क्यूब माइनस 5xy प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान ज्ञात करना है। F1 के रुके हुए 1 मिनट। हाँ जल्दी बताइए, 1 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, 1 मिनट लेगा। जल्दी बताइए fx बराबर x क्यूब माइनस 5xy प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान ज्ञात करना है। सुनिए तो टकला का हो लेती ना हैं? ओह लग रहा है कि टकला हो ले। आजकल थोड़ा सा सेहत पर ध्यान दो, ठीक ना। और सेहत हम छोड़ ले जा रहा है आप सुमित। 0 धर्मेंद्र है, तुम सेहत पर ध्यान दो, खाओ पियो। 0 का आएगा भैया। नहीं रुकिए। अरे भैया रुकिए। चलिए माइनस ऑप्शन में है 0 2 0 2 1 माइनस 1। मेरा 0 आया। चलो देखो यहाँ पर जी f1 यानी जहाँ जहाँ एक से वहाँ कुछ वहाँ एक डालना। ठीक ना। तो देखिए तो f x की जगह 1 डाल दिए बराबर x की जगह पर 1 की कौची कर देना है जी q माइनस 5 गुने x की जगह पर कौची रख देना है 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने x की जगह पर क्या रख देंगे 1 आई प्लस 2 जांच के पास, ठीक है ना। बराबर 1 के q कौची हो जाएगा 1 माइनस 5 है तो 5 1 के स्क्वायर 1 तो 1 के स्क्वायर 1 या 5 तो कौन हो जाएगा 5 है ना, ठीक है। आप प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आप प्लस कौची 2। अब यहाँ देखो 2 2 कौची 4 अब 4 हो गया, इधर प्लस 1 है ना जी तो 4 है आई कौची हो जाएगा 5 आई घटाओ कौची 5 तो 5 में से 5 गया तो कौची 0 तो आंसर कौची लगेगा 0। 29 नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न समझो। 30वां नंबर नोट करो क्वेश्चन। सॉरी 8 के पावर 8 डिग्री प्लस 2 डिग्री बराबर है 1। ऑप्शन में दिया हुआ है 0 1 16 4। क्या आंसर बताओ? 16 समझ के इसका आंसर दो। इतना 16 बोल देगा तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक नहीं। चलते आराम से एकदम सोच समझ के आंसर बताओ। क्या हुआ बताओ? सोच लिया इधर 16 आएगा आंसर है, एकदम सही बता रहा है। ये 8 के पावर याद रखना चाहिए, एक ना बोल सकते 8 के पावर 0 चाहे 2 के पावर 0 इस तरह से है। 8 के पावर 0 है 2 के पावर 0 है, कितना होगा? ये 8 के पावर 0 है, डिग्री में नहीं है। 8 के पावर 0 है अगुनी 2 के पावर 0 है बराबर 8 क्या होगा 0। सोच के बताओ जल्दी। 0 याद रखना कि कितना के भी पावर 0 रहे, कितना भी संख्या के पावर में 0 रहे ओकर वैल्यू 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। कितना के भी पावर 0 रहे ओकर वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कोई दिक्कत है? अब गुना है तो गुना 2 के पावर 0 तो कौन होगा 1 1 में 1 से गुना करेंगे तो कौन 1 आंसर। याद रख लेना ना कि कितना के भी पावर 0 रहे ओकर आंसर कौन 1 होता है। कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही। अब होमवर्क दिखाइए। Thank you.